रंजन ने भी डॉन की बात में अपनी बात जोड़ते हुए कहा। ये बात सुनते ही अभिनव ने एक गहरी सांस ली। वो जानता था कि सिर्फ भरोसेमंद आदमियों के भरोसे ही वो जासूसों को नहीं पकड़ सकता था। उसने अपने सामने खड़े उन दोनों लोगों को एक पल के लिए देखा और फिर उनके करीब आकर बोला, ये लास्ट वार्निंग है डॉन। मेरी परमिशन के बिना तुम मेरी पहचान के बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे, ठीक है? डॉन ने एक पल के लिए अभिनव को सख्त आंखों के साथ देखा और आखिर में धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोला, जैसा आप कहे बॉस। गुड। अब ये बताओ कि तुमने उन सब लोगों को क्या कहा था जिन्हें तुम मेरे बचाव के लिए लाए थे? अभिनव का सवाल सुनते ही डॉन मुस्कुराया और बोला, मैंने उन्हें कहा था कि आप टाइगर के बहुत करीबी हो, हम दोनों से भी ज्यादा। ये सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, नाइस, लेकिन अब मुझे उस अरबाज की चिंता हो रही है। वो आदमी बदमाश है, तो मैंने लगता कि वो हमें धोखा दे सकता है। ये सुनते ही रंजन हैरान हुआ और बोला, हाँ, आप सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। अभिनव ने आगे कहा, वैसे भी वो अपने धंधे में हमेशा बॉस बनकर रहा है। वो नहीं चाहेगा कि ऐसे अचानक से कोई आए और उसे उसकी कुर्सी से उठाकर बाहर फेंक दे। मुझे तो यहाँ तक लगता है कि वो मेरे बारे में जरूर दिक्पाल को बताएगा और इसके बदले मोटा पैसा लेगा। डॉन ने जैसे ही बात सुनी तो उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आई और उसने अभिनव को देखते हुए पूछा, आप बोलो तो उसे खत्म कर दे। नहीं, देवेन तक पहुंचने के लिए हमें अभी उसकी जरूरत है। ये सुनते ही डॉन ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? चिंता मत करो, उसका प्लान भी मैंने बना लिया है। मुझे कोई ऐसा मिल गया है जो इस मामले में हमारी मदद करेगा। ये बात सुनते ही रंजन और डॉन हैरान हो गए और अभिनव से एक साथ बोले, हमें समझा नहीं। अभिनव ने उन दोनों की आंखों में देखकर कहा, मैं अभी अरबाज के एक आदमी के हाथ में एक पर्ची देकर आया था। हमारा सॉल्यूशन उस पर्ची पर लिखा हुआ है। लेकिन आपने उस पर्ची पर ऐसा क्या लिखा था और आपने उसे अरबाज के आदमी के हाथ में क्यों दी? डॉन ने पूछा। उसका यह सवाल सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। डॉन और रंजन बेसब्री से अभिनव के जवाब का इंतजार कर रहे थे। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं उसे अपना फोन नंबर देकर आया हूं। यह सुनते ही डॉन कंफ्यूज हो गया और बोला, फोन नंबर? अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, हम उस आदमी को अरबाज के गुट में एक जासूस बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक मेरा अंदाजा है, वो कल देवेन से मिलने के बाद कोई ना कोई खतरनाक कदम तो जरूर उठाएगा। अब वो क्या करने वाला है, इसका पता हम इस आदमी के जरिए लगा सकते हैं। अभिनव की बात सुनकर डॉन के चेहरे पर भाव बिगड़ गए। उसे अभिनव की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह तरीका ठीक है। अगर उस आदमी ने फोन ही नहीं किया तो एक अनजान आदमी पर इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो हमारे लिए अरबाज को धोखा देगा। उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए रंजन ने कहा, सही कह रहे हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि बॉस ने उसे इसी कारण से चुना हो। वो सब लोग बाउंसर्स और गार्ड जैसे ही तो थे। वो सब वहां अरबाज की जान बचाने के लिए खड़े थे, लेकिन किसी ने भी मरते दम तक अरबाज के साथ खड़े रहने की कसम थोड़ी ना खाई थी। उन लोगों में और हम लोगों में फर्क है। अभिनव को रंजन का ये जवाब सुनकर अच्छा लगा। उसने आंखों ही आंखों में रंजन की तारीफ की और कहा, ये सही कह रहा है। और वैसे भी रंजन उन्हें पहले ही बता चुका था कि मैं कौन हूं। मुझ में और अरबाज में जमीन आसमान का अंतर है। वो आदमी जरूर इस बात का ध्यान रखेगा और फिर ये फैसला लेगा कि उसे किसके साथ जाना चाहिए। डॉन अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। उसने फिर से पूछा, और अगर फिर भी उसने फोन नहीं किया तो? अभिनव ने उसके सवाल के जवाब में कहा, तो फिर हम जाएंगे हमारे दूसरे प्लान पर, जिसका नाम है प्लान बी। ये वही प्लान था जिसके बारे में अभिनव उस आदमी को अपना फोन नंबर देने से पहले ही सोच चुका था। कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।